हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अष्टावक्र गीता से हम बात करेंगे। अष्टावक्र का आपने नाम सुना होगा, उनकी कहानी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। अष्टावक्र को कहा जाता है कि शरीर से 8 अंगों से टेढ़े थे, यानी कि शरीर में उनके 8 जगह से टेढ़ापन था, उनके पिता के श्राप के कारण, ऐसा मान्यता है। उनकी बातें राजा जनक के साथ हुई है, उसी को अष्टावक्र के रूप में, अष्टावक्र गीता के रूप में संकलित किया गया है। और इसमें बहुत ही ऊंचे स्तर की बातें हैं, जीवन के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति, आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति बहुत सुंदर बातें इसमें है। बहुत ऊंची ग्रंथ माना जाता है, उसी से हम यहाँ बात करेंगे। राजा जनक जी के जो मन में प्रश्न है वो अष्टावक्र जी से पूछ रहे हैं और उन्हीं को जवाब दे रहे हैं। राजा जनक जी पूछते हैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में अष्टावक्र से। वो पूछते हैं कि गुरुवर, कृपया बताइए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त हो जिससे कि मुक्ति मिले, और यह भी कि वैरागी की साधना कैसे पूर्ण होगी। तो पहले ही सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, मुक्ति चाहते हो तो पहले सब प्रकार के सांसारिक विषय भोगों को विष मानकर उनको सर्वथा परित्याग करना होगा। यानी कि अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले तो यही काम करना होगा कि जो भी सांसारिक विषय भोग हैं, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, शारीरिक सुख, इन सबको विष की तरह मान करके इन्हें त्यागना होगा। क्योंकि विषयों को भोगने से प्राणी संसार चक्र रूपी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप इन विषयों को भोगते हैं, जो संसार में वस्तुएं हैं, उनको अगर भोगते हैं तो आप उसी में उलझ जाते हैं। मन आपका और मजबूत होता है और वो चीज़ें चाहने लगता है और उसी में उलझ के आप मर जाते हैं। और आगे वो कहते हैं कि 5 सद्गुणों को अपने विचारों और कार्यों में अमृत के समान धारण करना होगा। वो 5 सद्गुणों की भी बात किए हैं, क्योंकि उससे मुक्ति में सहायता मिलेगी। ये 5 सद्गुण है क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। यानी कि आपको क्षमाशील होना होगा, आपको दयावान होना होगा, आपके हृदय में दया हो, आपके भीतर सरलता हो, आपके भीतर संतोष हो, आपके भीतर सत्य हो। ये 5 चीज़ों के, 5 सद्गुणों के बारे में अष्टावक्र जी उनसे कहे हैं, इनको आप जीवन में धारण कीजिए। और सबसे पहली बात कि आप जो विषय भोग है उसको विष के समान समझ के त्याग दीजिए, क्योंकि उससे आप उलझेंगे। और यही तो है संसार में। देखिए, आदमी विषयों के पीछे भागता है, जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उसी के पीछे तो सब आदमी भाग रहा है। भागते जाता है, भागते जाता है, पूरा जीवन उसको उसी में भागने में बीत जाता है। एक विषय को प्राप्त करता है, उसे भोगता है, फिर किसी दूसरे विषय की तरफ, दूसरे चीज़ों की तरफ वो भागता है। दुनिया अथाह है, अनंत है। क्या हम दुनिया के सारी चीज़ों को भोग सकते हैं? ऐसे कितने जन्म कम पड़ जाएंगे। एक आदमी का जो जीवन है 60-70 साल का, ऐसे हजारों जीवन की कमी होगी अगर हम सारे विषयों को भोगने लगे। लेकिन लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि चलो भाई, इससे संतुष्टि नहीं मिली तो किसी और चीज़ को घर में लाता हूँ, उसे भोगता हूँ। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कुछ और। लेकिन सच्चाई यही है कि मिलता किसी को नहीं। तो इसीलिए अष्टावक्र जी शुरू में ही चेता देते हैं कि भाई,
इसे आपको त्यागना पड़ेगा विष के समान जान के। आपकी सारी इंद्रियां थक जाएगी भोग भोग के, फिर भी ये भोग खत्म नहीं होने वाले, इसलिए इसे विष की तरह त्याग दीजिए। यह विष है, जहर है। आगे कहते हैं कि राजन, आप विश्व व्याप दिव्य चेतना के ही अंश हैं, अजर अमर नित्य चैतन्य आत्मा है, यही आपका सच्चा स्वरूप है। वो कहते हैं कि जो आपका स्वरूप है वो चेतना है, वही चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी चेतना को आत्मा बोलते हैं। वही आपका सच्चा स्वरूप है। कहने का यही अर्थ है कि आपका स्वरूप आत्मा है, जो कि चेतन है, जो कि विश्व व्यापक है। आप न पृथ्वी हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वो बता रहे हैं अष्टावक्र जी कि आप न पृथ्वी हैं, न जल हैं, न अग्नि, न वायु, और न ही आकाश है। ये जो 5 भूत दिखाई देते हैं, इसमें से आप कोई नहीं है। इन्हीं 5 तत्वों से तो कहते हैं कि हमारा शरीर बनता है, लेकिन आप इसमें से कुछ भी नहीं है। न आग है, न पानी है, न हवा है, न आकाश है, न अग्नि है, कुछ भी नहीं है आप इसमें से। इन 5 भूतों से अलग केवल इसके साक्षी भूत स्वतः ज्ञानमय आत्मा है, जड़ पंचभूतों के अंश नहीं है। यानी कि आप इन सबके सिर्फ साक्षी हैं, आप वो चीज नहीं है जो जड़ पदार्थ हैं। सारा इस चीजें क्या है? जड़ है। लेकिन आप क्या है? चेतन, ज्ञान स्वरूप आप हैं। आप इन सब के साक्षी हैं, आप देख रहे हैं ये सब है, बस वो चीज आप नहीं है। अगले सूत्र में वो कहते हैं कि इन 5 भूतों से आपकी देह बनी है। अभी इसकी चर्चा हो रही थी। इन्हीं 5 भूतों से तो हमारे शरीर बनता है, मिट्टी से, हवा से, पानी से, आग से, आकाश से, इन्हीं सब चीज़ों से हमारा ये 5 तत्वों का जो ये शरीर है। आत्मा इनसे पृथक है, आत्मा जो है इनसे अलग है। आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस समय आप अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में मन को स्थिर करोगे, उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको जीवन मुक्त होने की प्रतीति होगी, मोक्ष प्राप्ति का साक्षात अनुभव होगा और दुखों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों, जब हम यह जान लेते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, ये जो 5 भूतों से मिलकर यह शरीर बना है, मैं यह नहीं हूं, जब यह आप जान लेते हैं कि मेरा स्वरूप चेतन है, मैं इनका साक्षी हूं, उस समय आप परम शांति सुख का अनुभव करते हैं। फिर आपको कोई दुख नहीं सताता, आपको दुखों से मुक्ति मिल जाती है। यही कहने का आशय है और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आदमी के जीवन में दुखी इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में अज्ञान है। आदमी खुद को शरीर मान के जीता है। नहीं शरीर मानकर जीता तो उसके शरीर पे कोई टिक्का टिप्पणी करता या जो शरीर की पहचान है उसे ही सत्य क्यों समझता है? लेकिन देखिए तो सही, आदमी खुद को शरीर मान के जीता है, इसलिए शरीर को चमकाने में ध्यान देता है, शरीर को बलिष्ठ बनाने में ध्यान देता है, शरीर से ही अपनी पहचान बनाने में ध्यान देता है। शरीर में कुछ रोग हो जाए, कुछ हल्का फुल्का हो जाए तो बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान सिर्फ शरीर है, उसे ज्यादा वो कुछ जानता ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो साफ साफ देखता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर एक साधन की तरह है जो कि प्रकृति से मिला है, 5 भूतों से मिलकर बना है, और
और वो पांचभूतें क्या है? सीमित चीज़ें हैं, उनकी एक सीमा है। मैं भला वो कैसे हो सकता हूँ? मेरी पहचान तो चैतन्य है, अनंत है, आत्मा की पहचान है मेरी, वो मेरा स्वभाव है, और वो स्वभाव ही आनंद है, प्रेम है, मस्ती है। फिर दुख भला कहाँ टिकेगा? फिर डर कैसे लगेगा जीवन में? उसी बात को यहाँ अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि मन को अपने इन सब चीज़ों से मुक्त करो और उस चैतन्य में स्थित करो। अपने आप को ज्ञान स्वरूप जानो, चैतन्य जानो। ऋषिवर के इन गुणवचनों को सुनकर राजा जनक के मन में अनेक संशय पैदा हो गए। जब ये सब वचन सुने तो उनके भीतर डगमगाहट हो गई, बेचैनी उत्पन्न हो गई, जैसे कि आम लोगों के जीवन में होता है। जो लोग अध्यात्म में नहीं हैं, जो आत्म अवलोकन नहीं करते, जिन्हें आत्मबोध नहीं है, या बहुत इन सब चीज़ों से दूर हैं, उनसे ऐसी बातें कर दी जाती है तो भ्रम में पड़ जाते हैं। एक से एक उनके बचकाने प्रश्न आने लगते हैं। तो उसी प्रकार राजा के मन में संशय पैदा हो गया। हालांकि जनक को भी बहुत ज्ञानी माना जाता है, लेकिन अभी जो बातें ये बता रहे हैं और जब ये संशय उनके भीतर पैदा हो रही है तो इसे साफ साबित हो रहा है कि उस समय वो आत्मज्ञानी नहीं थे। अब उनके मन में आ रहा है कि भाई मैं तो किसी विशेष वर्ण और किसी विशेष आश्रम में हूँ। उनके मन ने कहा कि आप विशेष वर्ण और विशेष आश्रम में रहते हुए कर्तव्य कर्मों के सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हो, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? ओ राजा, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तमाम तरह के सामाजिक उनके बंधन हैं, तो उनके मन में संशय आ रहा है कि भाई फिर मुक्ति कैसे मुझे मिलेगी? तो ऋषिवर जो हैं अष्टावक्र जी, वो उनका निवारण कर रहे हैं कि यदि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान पथ के पथिक हैं, यानी कि आपके भीतर आत्मज्ञान की प्यास है और ब्रह्म ज्ञान के पथ पे हैं, तो यह जानना अनिवार्य है कि आपकी आत्मा न तो विप्र आदि किसी वर्ण की है और न ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। आप जान जाइए कि अगर आपको आत्मज्ञान चाहिए, आप उस पथ पे हैं, तो आपको यह बात जानना पड़ेगा कि आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, उसका कोई आश्रम नहीं होता कि गृहस्थ या ब्रह्मचर्य, इस प्रकार उसका कोई आश्रम नहीं होता। वो तो असंग है, वो तो मुक्त है, उस पर कोई सामाजिक बंधन लागू नहीं होते। वह आंखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रत्येक विषय और बंधन से मुक्त है, असंग है, निराकार है। जो भी हमें आंखों से दिखाई देता है बंधन, वो सबसे मुक्त है, वो तो निराकार है। वह तो इस दृश्यमान विश्व के इन सब रूपों का साक्षी मात्र है। जो भी ये दृश्यमान विश्व है, जो आपके आसपास चीजें दिखाई देती है, उन सबका वो साक्षी है, वो उनमें लिप्त नहीं है। यह जान लेने पर आप सदा सुखी रहेंगे। जो इस बात को जान लेता है वो सदा सुखी रहता है, क्योंकि जब आप लिप्त हैं उसमें, हम तो यही मान के चलते हैं कि मैं एक शरीर हूँ। जब अज्ञान है, गलत ज्ञान है, तो क्या होगा? अपने आप को शरीर मान के चलेंगे, अपने आप को कुछ और मान के चलेंगे, तो फिर हम किसी सामाजिक बंधनों में लिप्त हो जाते हैं। हमें वो कोई बात बंधन लगने लगती है कि भाई मैं इस आश्रम में हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मैं गृहस्थ में हूँ, चाहे मैं पारिवारिक जीवन में हूँ या सामाजिक जीवन में हूँ, भला मेरे लिए आत्मज्ञान का मार्ग तो है नहीं, मैं तो बंधन में हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, आपकी पहचान आत्मा है, वो तो निसंग है, वह तो असंग है, उस पर काहे कि कोई बंधन? ये जो बंधन दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे अज्ञानता के कारण है। आत्मा किसी में लिप्त नहीं होती, वो मुक्त है। यहाँ आगे विशेष में करके दिया गया है कि जो वेद ने वर्णाश्रम आदि के धर्म कहे हैं, वे सब अज्ञानी जनों के लिए हैं। वो सब अज्ञानी जनों के लिए हैं। जो ज्ञानी और मुमुक्ष आत्मज्ञान के अमृत से तृप्त हैं, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म शेष नहीं रहते। यदि लोकाचार के लिए कर्म करना वांछित हो तो उनको वे आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मानकर ही करते हैं। यानी कि जो
वर्णाश्रम धर्म आदि बनाए गए कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन है, उसके बाद गृहस्थ में जाना है, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, इस प्रकार बनाया गया था। तो कहते हैं कि वो सब अज्ञानियों के लिए है, जो संसारिक लोग हैं उनके लिए बनाया गया। जो आत्मज्ञान के पथ पे चल दिया, जिसे सत्य को जानना है, उसके लिए सब नियम लागू नहीं होते। क्योंकि आत्मज्ञान में आप अपने आप को जानोगे, और जब अपने आप को जानोगे ना, तो आप देखोगे कि जो भी आप अभी बने हो, अभी जो आपकी असली पहचान है वो नहीं, जो आप अभी हो वो सारा का सारा संसार ने बनाया है। तो ये सब झूठ है, जो संसार ने बनाया झूठ है। आपकी असली पहचान है मुक्ति, आपकी असली पहचान है आत्मा। उसका स्वभाव ही है मुक्त, निराकार, चैतन्य। उस पर कोई नियम बंधन सामाजिक लागू नहीं होते। तो इसलिए जो ये सब आश्रम वगैरह है ना, तो उनके लिए नहीं है, आत्मज्ञानियों के लिए, या जो आत्मा ज्ञान के पथ पे हैं उनके लिए नहीं है। ये सब संसारिक लोगों के लिए, सामाजिक बंधनों में जो पड़े हैं उनके लिए। यही वो यहाँ कह रहे हैं। दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें अष्टावक्र जी गीता में आपको मिलेगी। मैं आगे भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत कीमती बातें हैं। अभी जो मैंने बताई आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि इन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। आदमी के जीवन में अज्ञानता के कारण इस प्रकार दुख है, इस प्रकार उलझन है, इस प्रकार वो बेचैन है कि पूछना ही नहीं। आदमी अपने ही जीवन का सर्वनाश कर रहा है आत्मज्ञान के अभाव में, बोध बातों के अभाव में। तो इसलिए आप इन बातों को सुने, मनन करें और उसे अपने जीवन में उतारें, तभी आपको फायदा होगा। और निश्चित ही आपकी भी एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपके लिए ये बातें सहज हो जाएगी। आपको ये कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सब समझ आएगा। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तो और अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों।